और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई। आलमबाग में उत्तर रेलवे मंडलीय अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी है। ग्राउंड फ्लोर पर बने सीसीटीवी और सर्वर रूम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने वार्ड से मरीजों को सकुशल बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है, जहां मरीजों का रेस्क्यू किया जा रहा है, मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही आग की शुरुआत हुई। वहां पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का जो रूम है, सर्वर रूम है, वहीं से आग की शुरुआत की आशंका जताई जा रही है। चुनौती इसलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर आग होने की वजह से आग बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी और पहले माले पर मौजूद मरीज और तीमारदार सभी इसकी चपेट में आ सकते थे। ये खतरा बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर सतर्कता दिखाई, कड़ी मशक्कत की। अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही जो लोग फंसे थे हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, इस हादसे के बारे में बताएं, कैसे हुआ हादसा, और सबसे पहले तो ये बताएं क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभी लोग सुरक्षित हैं पूरी तरह से। नॉर्दर्न रेलवे का एक मंडलीय लेवल का हॉस्पिटल है, जहां पर रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उनके और उनके परिजन जो बीमार होते हैं भर्ती किए जाते हैं। ये भोर में ये आग लगी थी। जो ग्राउंड फ्लोर पर ही सर्वर का रूम है, सीसीटीवी का रूम है, वहां पर आग लगी थी। आशंका जताई जा रही, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और तुरंत ही आलमबाग फायर स्टेशन पास में ही है और हजरतगंज 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। फर्स्ट फ्लोर पर चूंकि कुछ मरीज एडमिट थे, तो आग और धुएं के चलते उनको दिक्कत हो सकती थी, लिहाजा फायर ब्रिगेड ने प्रोएक्टिव वहां पर काम किया है। फायर फाइटर्स ने सभी मरीजों को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है और ये बताया गया है कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की ओर से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आदेश मिलेंगे पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। आखिर कहाँ कमी रही, कहाँ खामी रही, कैसे वहां पर आग लगी, इस मामले की जांच भी की जाएगी और हर मरीज पूरी तरह से सकुशल और सुरक्षित है। जी धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हादसा दोबारा ना हो, इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। यूपी में शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सिलेंडर फटने से आग लगी है। यहां हादसे में झुलसकर एक महिला की मौत हो गई। लखनऊ के आलमबाग में उत्तर रेलवे मंडलीय अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। यहां सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी को बाहर निकाल लिया गया। कानपुर में कूड़े के ढेर में आग लगी और आग की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 4 तस्वीर, इटावा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली इलाके के शाह महमूद मोहाल में टायर शॉप में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। ये कल की घटना है। आग लगने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, कानपुर की बात करते हैं, जहां पर कूड़े के ढेर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने उस पर काबू पा लिया। यह आग बढ़ सकती थी, इसकी आशंका बनी हुई थी। कानपुर के गुलाबचंद हाथी इलाके का ये मामला है, जहां पर आग फैलती ही जा रही थी। आसपास के मकान तक भी आग पहुंच सकती थी, ये डर था। अफरा तफरी थी लोगों के बीच। फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद इस पर काबू पाया। तो आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। अब मुरादाबाद से खबर, वहां पर भी आग लगी है। वहां परी नाम के एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। इलाज के दौरान यहां एक महिला की मौत हो गई, जो आग में झुलस गई थी। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस घटना में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से यहां आग लगी होगी। फिलहाल आधा दर्जन से ज़्यादा लोग झुलसे हैं, उन सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन
तस्वीर में जो महिला आपको दिख रही हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग जख्मी हुए जो रेस्टोरेंट में मौजूद थे। अलीगढ़ में एएमयू में 11वीं के छात्र पर हमला हुआ। आरोपों के मुताबिक जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जा रहा था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने तमंचे की बट से उसका सिर फोड़ दिया। पीड़ित छात्र का कहना है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। हमले के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर जबरदस्ती कलमा पढ़वाने की भी बात फैली और जिस वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन छात्र ने जो लिखित शिकायत दी है उसमें इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। घायल छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि जांच में बात सामने आई है कि हमलावरों ने कुछ एएमयू के छात्र और कुछ पूर्व छात्र हैं। प्रॉक्टर ने साफ किया कि जबरदस्ती कलमा पढ़वाने की बात गलत है। कुछ लड़कों ने घेर करके उसके साथ मारपीट किया और मारपीट के दौरान उसके सर में गंभीर रूप से चोट आई, जिसकी वजह से उसको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा और वहां पर उसका इलाज भी हुआ। उसने अपनी तहरीर में मारपीट की घटना का जिक्र किया और उसी के लिहाज से जिन लड़कों ने मारपीट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच से पता चलेगा कि जाहिर सी बात है, हर झगड़े के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन फिलहाल अभी कारण पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया। रंजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, इस बारे में बताएं, आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया था? क्या वो पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इकबाल हॉल का है, जहां पर 11वीं क्लास का छात्र जिसका नाम प्रशांत राठी है, वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। वहां पर कुछ युवकों द्वारा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ पूर्व छात्र हैं और कुछ मौजूदा छात्र हैं, उन्होंने इस छात्र पर हमला कर दिया और हमले के दौरान ये घायल हो गया। वहां पर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई जिसमें बताया गया कि इसको कलमा पढ़वाया जा रहा था, इसका विरोध करने पर इसको मारा गया। हालांकि छात्र ने लिखित में कुछ भी इस तरीके की शिकायत नहीं दी है। वहीं छात्र ने रिटन में जो शिकायत करी है उसमें कुछ युवकों का नाम बताया है, जिसमें अरमान, दनियाल गाजी, अकलामा सैफुल्ला और उर्मान गुजर, कुछ अज्ञात युवकों का भी इसने नाम बताया, जिन्होंने इस पर हमला किया और तमंचे के बट से इसके सिर पर वार किया है, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जो घायल है उसके परिजनों ने एएमयू प्रशासन से मांग करी है कि उनको डर लग रहा है कि उनका छात्र आगे पढ़ भी पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको लेकर एएमयू प्रशासन इनको भरोसा जताया कि आगे इनके छात्र के साथ इस तरीके की कोई भी घटना सामने नहीं आएगी। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खबर नोएडा से। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह ने कविता पाठ किया। नोएडा सेक्टर 121 में होम्स 121 सोसाइटी में आयोजित कवि सम्मेलन में शालिनी सिंह पहली बार कविता पाठ करने पहुंची। तो इन्होंने कविता पाठ की है। छठ पूजा के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। एक और शेर इसी मंच के एक सल्तनत है लफ्जों की, हम दिखावा नहीं करते, हम लिख देते हैं इतिहास, हम दावा नहीं करते। हमने स्याह हरफों से छू रखी है रूह अपनी, हम मंदिर मस्जिद काशी काबा नहीं करते। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में धान से लदा ट्रेलर बेकाबू हो गया और कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल है। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद ट्रेलर को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर अमेठी में पुलिस और गौकशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में गौकश जावेद के पैर में गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर एक मौके से फरार है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसे पकड़ा गया। तमंचा, कारतूस, चॉपर, बाइक समेत गाय काटने के दूसरे उपकरण इसके पास से बरामद किए गए। गौकश जावेद पर
जगदीशपुर थाने में 11 मुकदमे दर्ज हैं। ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम जावेद बताया, जो गौहरपुरवा का ही रहने वाला है। इस पे गोकसी और गैंगस्टर आदि गंभीर धाराओं के कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। मौके पे गोकसी के उपकरण तथा एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।